जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब फैट्स टूटते हैं तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो वो फैट स्टोरेज पे हमला करके फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करने लगते हैं। फास्टिंग के दौरान शरीर के अंदर लंबे समय तक न खाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। इसलिए शरीर को फैट स्टोरेज पे निर्भर होना पड़ता है और शरीर बॉडी के अंदर कीटोन्स पैदा करने लगती है। इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं। बहुत तेज हो रहा है। अब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था बहुत पहले से, क्योंकि इस प्रक्रिया को करना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने एक इसका आसान तरीका बनाया जो कि सेम रिजल्ट्स दे सके। तो 1920 में उन्होंने एक ऐसी डाइट बनाई जिसका 80% हिस्सा फैट होगा और 5 से 10% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स। इस डाइट का नाम उन्होंने दिया कीटोजेनिक डाइट। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कीटोजेनिक डाइट फैट लॉस के लिए इन्वेंट नहीं की गई थी। ये छोटे छोटे बच्चों को एपिलेप्सी से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी। लेट 2010 में जब YouTube का राइज हो रहा था तभी पहली बार कीटोजेनिक भी राइज हो रहा था और उसी वक्त लोगों ने इसके फैट लॉस के बेनिफिट्स समझना स्टार्ट किए। ये कार्बोहाइड्रेट से निर्भरता छोड़ के कीटोन्स पे निर्भरता प्राप्त करने के लिए या कहें कि कीटोसिस स्टेट में जाने में 5 से 6 दिन लगाता है। और कीटोजेनिक डाइट का सबसे बड़ा डाउनफॉल यही है कि वो एक चीट मील लेने पे भी बहुत आसानी से कीटोसिस स्टेट से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको चीट करने देता है। बस आपको एक काम करना है कि 16 घंटे तक शांति से फास्ट कर लेना है। अब हम ये देखते हैं कि कीटोजेनिक डाइट आपको क्या क्या खाने के लिए कहता है। सबसे पहले फैटी नट्स जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट। दूसरा सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। तीसरा कोकोनट, पीनट। चौथा चीज़, बटर, क्रीम। पांचवा लो कैलोरी ग्रीन वेजिटेबल्स अलाउड हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स न के बराबर होते हैं। विदेशी फ्रूट्स जो फैट से भरे हों जैसे कि अवाकाडो। ऑयल्स जिसे आप जितना चाहे पी सकते हैं। न सिर्फ ये बहुत ही टेस्टलेस, बहुत ही ज्यादा महंगे, बल्कि ये लंबे समय तक फॉलो न कर सके ऐसी चीजें। और देखिए इसकी अवेज में आप क्या क्या नहीं खा सकते। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, मीट, अंडे, ब्रेड, पास्ता, फलाना ढिकाना कुछ भी नहीं खा सकते। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारत में रह के कीटोजेनिक डाइट बनाना बिल्कुल चांद में घर बनाने के बराबर है। इट्स इम्पॉसिबल एंड लेट्स फेस इट। कीटोजेनिक डाइट क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक घटिया कॉपी। लेकिन उन लोगों को क्या जिनको पीसीओडी है या थायराइडिज्म है या एपिलेप्सी है तो इलाज में भी कीटोजेनिक डाइट बताई जाती है। तो ऐसे लोग बीच का रास्ता अपना सकते हैं, ऐसा रास्ता जिनको कीटोजेनिक डाइट के प्योर असर मिल सकते हैं और वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ। कैसे? उसके लिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ईटिंग विंडो है उसमें जो आप खाते हैं वही खाते रहिए, लेकिन कुछ चीज़ें इंक्रीज़ कर देनी है जैसे कि नट्स एंड सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़, घी और कोकोनट और पीनट जैसी चीज़ों को बीच बीच में खाते रहना चाहिए। बट आप इंडियन वेजिटेबल डाइट को फॉलो करते हुए 80% अपनी डाइट में फैट इंक्लूड नहीं कर सकते, फिर भी काफ़ी हद तक इंक्रीज करते हैं फैट परसेंटेज, तो आपको ज़्यादा स्पीड में बेनिफिट मिलते हैं। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कीटोजेनिक डाइट देखने में कैसी लगती है तो आप नेक्स्ट वीक ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए देखिए कमेंट्स ऑफ द वीक। मैं अजीत सिंह चौहान और मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।